हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डे 7 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हम 30 डेज की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं कि एमपीपीएससी एग्जाम को इन 30 दिनों में कैसे क्रैक किया जा सके। ठीक है, एमपीजीके के लिए हम लोगों ने क्या रखा है, 9 डेज का टारगेट रखा है, जिसमें से हमारे 6 डेज जो है ओवर हो चुके हैं। आज हमारा 7th डे है। 7th डे के दिन आज हमको क्या क्या करना है एमपीजीके में, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर 2 दिन और बचेंगे, तो 2 दिन में हम क्या डिस्कस करेंगे वो आपको नेक्स्ट डेज में पता चलेगा। तो आज की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको एमपीपीएससी के लिए करना है। ठीक है, चलिए डे 7 में देखिए, स्पोर्ट एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ एमपी, ये आज का हमारा टारगेट रहेगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब कुछ हमको पढ़ना है, एजुकेशन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड एमपी के बारे। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमपी जीके का जो टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट है तो सबसे ज्यादा है वो स्पोर्ट्स वाला, स्पोर्ट्स वाली चीजें। तो सबसे ज्यादा आपको इस पे फोकस करना है। देखो, ज्योग्राफी मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स सेकंड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है किसका, एमपीजीके का। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको देखने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रीऑर्गेनाइजेशन से भी आ जाते हैं। क्लियर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी और फिर स्पोर्ट्स वाला सेक्शन। तो आज हम स्पोर्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में आपको क्या करना है, देखो स्पोर्ट्स अथॉरिटी एंड अवार्ड्स में देखना है। स्पोर्ट अथॉरिटी मतलब आपकी एमपी की स्पोर्ट अथॉरिटी कहाँ पर है, क्या काम करती है, उसका सेटअप कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब देखना है। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स पॉलिसीज क्या है एमपी की, वो आपको देखना है। फिर उसके अलावा एमपी एशियन गेम्स में 2018 में क्या क्या हुआ था, लेटेस्ट स्पोर्ट न्यूज़ क्या चल रही है, नेशनल सर्विस स्कीम क्या है, यूथ मंडल क्या है, इसके बारे में देखना है। फिर अवार्ड्स देखने हैं आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विक्रम अवार्ड क्या है, किसको दिया जाता है, क्या प्राइज मनी होती है। फिर एकलव्य अवार्ड देखना है, फिर विश्वामित्र अवार्ड देखना है। फिर इंटरनेशनल मेडल विनर अवार्ड्स देखने हैं, जैसे कि गोल्ड मेडल किसको मिला, ब्रॉन्ज किसको मिला। फिर प्रभाष जोशी अवार्ड देखना है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल एड देखना है, ठीक है, जो स्पोर्ट इंस्टीट्यूशंस को दी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा फिर मेजर स्पोर्ट्स अवार्ड्स ऑफ इंडिया भी देखने हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में किसको अवार्ड मिला है, और उसी के टक्कर का एमपी में कौन सा अवार्ड है। फिर अर्जुन अवार्ड क्या है, ठीक है, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड कहाँ होता है, ये सब देखना है। और इनको एमपी, इन्हीं के सेम जो एमपी में अवार्ड है उससे कंपेयर करना है। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, वैसा विक्रम अवार्ड है। अर्जुन अवार्ड है, वैसा एकलव्य अवार्ड है। ऐसे द्रोणाचार्य अवार्ड है, वैसा विश्वामित्र अवार्ड है। ठीक है, ये सारी चीजें देखना है। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में वो है, वो देखनी है आपको, स्पोर्ट्स की अकेडमी और उनके लोकेशन। जैसे हॉकी की एकेडमी कहाँ है, इक्वेस्टेरियन एकेडमी कहाँ है, मार्शल आर्ट्स एकेडमी कहाँ है, वेट लिफ्टिंग कहाँ है, टेनिस एकेडमी कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखनी है। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस देखने हैं एमपी के, जैसे स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए पारसी क्रिकेट क्लब कहाँ पर है। तो ये स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन और स्पोर्ट्स एकेडमी आपको बहुत अच्छे से देख के जानी है, उस पर एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता ही आता है। ठीक है, फिर प्लेयर्स देखने हैं, मलखम्ब में कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हॉकी में कौन से हैं, क्रिकेट में कौन से हैं, फुटबॉल के कौन से हैं, बैडमिंटन के कौन से हैं, चेस के कौन से हैं। ठीक है, ये सारा देखना है। फेमस प्लेयर कौन से रहे हैं, अभी उनको जो अवार्ड मिला है वो आपको देखना है। विक्रम अवार्ड के विनर कौन से रहे, फर्स्ट कौन सा था, ये आपको देखना है। ठीक है, अभी 2019 या रिसेंट में जो भी अवार्ड दिया गया है वो आपको देखना है। ये जो अवार्ड वाला सेक्शन है वो आप कहाँ से, रीसेंट करंट अफेयर वाला, या आप स्पीडी से क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं स्पीडी करंट अफेयर से। क्लियर, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देख लेने हैं स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे ट्राइबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कितने डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी का हॉकी एसोसिएशन, बैडमिंटन एसोसिएशन कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको, हाँ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूरी की पूरी पढ़ लेनी है अच्छे से। फिर आएंगे हम एजुकेशन एंड हेल्थ में, तो जो भी स्कीम चल रही है एजुकेशन एंड हेल्थ पे, जैसे कि सर्व शिक्षा मिशन, स्कूल चले हम, आरटी एक्ट आया था, फिर सैटेलाइट स्कूल्स की बात की गई थी, कस्तूरबा गांधी स्कूल स्कीम में क्या है, सुपर 100 क्या है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में क्या है, विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना में क्या है, फ्री बाइसाइकिल स्कीम किसने चालू की थी, ये सारी चीजें आपको देखना है। फिर स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होती है, ये देखना है।
फिर ज्यादा आपको क्या किस पे फोकस करना है इसमें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है एमपी में, जैसे हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, ठीक है, पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, फिर सांची बुद्ध भारतीय ज्ञान, ये तो आपको पता है सांची में ही है। उसके अलावा जैसे नाम नाम वाली है ना, वो आप जरूर देख लीजिए, मान सिंह तोमर की कहाँ है, राजीव गांधी कहाँ है, राजा भोज कहाँ है, महात्मा गांधी, चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर पूछा था एग्जाम, और इनका ईयर भी कब सेटअप की गई थी ये आपको जरूर देखना है, ठीक है। तो ये आपको इसमें देखना है। फिर हेल्थ फैसिलिटीज में आपको देखना है इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, पहले तो वो देखना है मेडिकल कॉलेजेस वगैरह। फिर उसके बाद आपको देखना है इम्पोर्टेंट चीज, वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, और नोटेबल फैक्ट्स आप देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं ऐसे एजुकेशन में, हेल्थ एंड एजुकेशन में। उसके बाद हमारा हेल्थ इंडिकेटर्स आपको देख लेने हैं, ठीक है। और फिर जैसे कुछ स्कीम्स हैं, लेप्रोसी एबॉलिशन प्रोग्राम हुआ, बीमारी सहायता योजना हुआ, फिर मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम हुआ, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना हुआ, जननी सुरक्षा योजना हुआ, जननी एक्सप्रेस योजना हुआ। ये कुछ जो वुमेन से रिलेटेड योजना है वो तो आपको देखनी ही है, ठीक है। फिर ये सारा आशा देखना है, फिर इंद्रधनुष स्कीम क्या होती है, न्यूट्रिशन पॉलिसी क्या है, 2021 की क्या प्रपोज की गई है ये देखना है, रूरल हेल्थ मिशन और अर्बन हेल्थ मिशन क्या है ये देखना है, ठीक है। ये सारा तो हो गया आपका किसमें, हेल्थ सिनारियो में हो गया। अब कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग में क्या देखना है कि कौन कौन से न्यूज़पेपर हमारे एमपी में पब्लिश किए जाते हैं, जबलपुर समाचार हो गया, पूर्ण चंद्रोदय हो गया, ये सारी फर्स्ट मैगजीन कौन सी आई थी एमपी में, तीन मेजर सर्कुलेशन कौन कौन से हैं, एमपी की पॉपुलर मैगजीन कौन सी हैं ये आप देख लीजिए एक बार, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस मैगजीन कौन कौन सी हैं, आकाशवाणी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, ये सब आपको देखना है। मेन तो आपको न्यूज़पेपर कौन से स्टार्ट हुए हैं और ये कब पहला स्टार्ट हुआ था और कौन से ज्यादा चलते हैं ये आपको देख लेने हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस पीरियड के पहले प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कौन से चलते थे वो देखने हैं। फिर आएगा हमारा फैक्ट वाइज फास्ट रिवीजन करना है, तो इसमें एमपी की इनिशिएटिव, फर्स्ट ऑफिशियल जैसे चीफ जस्टिस कौन थे पहले, स्पीकर कौन थे, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम कौन थे, फर्स्ट वुमेन आईपीएस कौन सी थी, फर्स्ट वुमेन आईएएस कौन सी थी, ये सब आपको देखने। फिर फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट देखना है एमपी में जो था, जैसे कि लार्जेस्ट मॉस्क बनी थी इंडिया के एमपी में, ताजुल मॉस्क, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे देखनी है। फिर फर्स्ट इन दी स्टेट मतलब स्टेट का पहला स्कूल ऑफ द स्पोर्ट्स कहाँ, तो सीहोर में। एमपी का पहला सेलारिच बायो फूड प्लांट कहाँ पर बना, तो एमपी में पहला क्या बना वो आपको देखना है। फिर फूड पार्क्स देख लीजिएगा। फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूर देख लेना है एमपी के, और उसके बाद क्रॉप रिसर्च सेंटर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आपको देखना है, ठीक है। फिर कुछ कुछ यूनिट फैक्ट्स जो होंगे वो बच्चे होंगे, जो आप अगर मुकेश माहेश्वरी फॉलो करते हैं तो उसमें भी दिए होंगे, और दूसरी कोई बुक फॉलो करते हैं तो वो भी दिए होंगे। फिर गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव में भी जो भी नई स्कीम आई है वो वैसे करंट अफेयर की वीडियोस में आप करंट अफेयर से कवर हो जाएंगी, गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव जो भी एमपी में लिए गए हैं वो सब कुछ, ठीक है। तो ये आज का आपका टारगेट है, इतना आपको करना है, स्पोर्ट एजुकेशन हेल्थ से कम्युनिकेशन और फैक्ट वाइज रिविजन करना है। तो इसमें एमपीजी के 9 डेज का जो टारगेट में उसमें रीऑर्गेनाइजेशन हो गया है, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इकोनॉमी हो गया और स्पोर्ट्स हो गया। अब 8 डेज में हम कल एट्थ डे है उसमें हम क्या करेंगे वो मैं आपको कल के दिन बताऊंगी। आज के लिए आपको इतना टारगेट है और ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, टारगेट बना के स्टडी कीजिएगा, तो आपका एमपीपीएससी एग्जाम क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। टारगेट बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए और फिर अपनी तैयारी कीजिए। क्लियर? चलिए, गुड लक फॉर योर एग्जाम, बाय बाय, कल मिलते हैं।